आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज हम पितामह भीष्म, जो कि सभी के पूर्व पुरुष बन गए हैं, उनके बारे में आपके समक्ष इस वृत्तांत में उनकी उदात्त चरित्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं। दोस्तों, संभव पर्व के अवशिष्ट चित्रपट पर हमें एक अमित महिमाशाली विभूति के दर्शन होते हैं। यह महान पुरुष बाल ब्रह्मचारी पितामह भीष्म ही हैं। दोस्तों, शांतनु के पुत्र गांगेय भीष्म महाभारत युग की सभ्यता के उत्कृष्ट प्रतीक हैं। उनका जन्म नाम देवव्रत था। बाद में आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत की कठिन प्रतिज्ञा करने के कारण वह भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, भीष्म का चरित्र बहुत ही गंभीर, समुद्र के तुल्य और उच्चता में हिमवान के समान है। अगाध शांडित्य, अतुलित शरीर बल एवं बहुमुखी प्रज्ञा जो उस युग की विशेषताएं थी, इनकी साकार मूर्ति भीष्म हैं। वह नाना विधि लौक्य धर्मों के भंडार थे, युद्ध की कलाओं में पारंगत और शांति धर्म की युक्तियों में परिनिष्णात थे। राजनीति और दंड नीति, आध्यात्म और निःश्रेयस से संबंधित जीवन और ज्ञान का कोई पक्ष ऐसा नहीं दिखाई देता जिसका उत्कृष्ट विकास भीष्म के चरित्र में न पाया जाता हो। महाभारत की घटनाओं का जो पूरा चलचित्र है, उसके देवकल्प मानवों में पितामह भीष्म महाहिमवंत के ऊंचे शिखर की भांति सर्वाभिस्वामी रूप में दिखाई देते हैं। उनका निर्मल चरित्र समग्र राष्ट्र की अंतरात्मा में व्याप्त हो गया है। यद्यपि आजन्म ब्रह्मचारी होने के कारण उनका अपना वंश तो नहीं चला, लेकिन प्राचीन भारतीय श्राद्ध विधि के अनुसार सभी व्यक्ति पितामह भीष्म के प्रति शाश्वत श्रद्धा अर्पित करते हैं, मानो वे सभी के पूर्व पुरुष बन गए हों। भारतीय संस्कृति में जल सुंदरता, पवित्रता और सत्यता का प्रतीक हैं। इन तीन गुणों के से युक्त भीष्म के लिए हम सभी की अपनी सामंसरिक जलांजलि अर्पित करते हैं। महाभारत युग में भीम के समान दूसरा कोई ज्ञानी न था। शांति पर्व और अनुशासन पर्व के राजधर्म और मोक्ष धर्मों से संबंध रखने वाले संवाद महामहिम भीष्म की विशाल प्रज्ञा के अमर कीर्ति स्तंभ हैं। दोस्तों, पितामह भीष्म का जन्म पौरव वंश में प्रतीप नामक राजा हुए हैं। उनके 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु और बाल्हीक। ज्येष्ठ पुत्र देवापी ने वैराग्यवान होकर प्रव्रज्या ग्रहण की, तब शांतनु ने राज्य ग्रहण किया। इन्हीं शांतनु के पुत्र देवव्रत भीष्म थे। कथा इस प्रकार है कि एक बार राजा प्रतीप गंगा तटवासी होकर जप करने लगे। उनकी लुभावनी आकृति को देखकर दिव्य रूपा एक मनस्विनी सुंदरी उनके समीप आई। राजा ने पूछा कि हे कल्याणी, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं क्या अभीष्ट पूरा करूं? इस पर उस सुंदरी ने कहा कि हे राजन, मैं आपको चाहती हूं, तुम मुझे स्वीकार कर लो। कामवती स्त्री का त्याग अनुचित माना गया है। प्रतीप ने कहा कि हे सुंदरी, मेरा व्रत है कि मैं कभी कामवश होकर पराई और असवर्णा स्त्री का संपर्क न करूँगा। स्त्री ने कहा, राजन, मैं किसी प्रकार से हीन नहीं हूँ और न अगम्या हूँ। मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं अभी कुंवारी हूँ, अतएव मुझे स्वीकार करिए। प्रतीप ने उत्तर दिया कि तुम्हारी यह प्रिय प्रार्थना मेरे चरित्र से बाहर की बात है। धर्म का
विप्लव मुझे नहीं होगा। और फिर तुम मेरे दक्षिण उरु भाग की ओर आकर बैठी हो, जो कि पुत्री और पुत्रवधू का स्थान होता है। स्त्रियों के लिए वाम भाग उचित स्थान होता है। वह तुमने छोड़ दिया, अतएव मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हें स्वीकार करता हूँ। हे कल्याणी, तुम मेरी पुत्रवधि बन जाओ। उस स्त्री ने यह सुनकर तुरंत स्वीकृति दे दी। प्रतीप के शांतनु नामक पुत्र ने जब यौवन में पदार्पण किया, तब पिता ने पुत्र से कहा कि हे शांतनु, पहले एक स्त्री मेरे पास आई थी और मैंने उसे तुम्हारे कल्याण के लिए स्वीकार कर लिया था। यदि एकांत में वह तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो तो मेरी आज्ञा से तुम उसे स्वीकार कर लेना। पुत्र से ऐसा कह वह और उसका राज्याभिषेक करके प्रतीप स्वयं वनवासी हो गए। पृथ्वी में प्रख्यात धनुर्धर राजा शांतनु मृगयाशील बनकर एक बार गंगा तट पर विचरण कर रहे थे। वहां उन्होंने उसी रूपवती स्त्री को देखा और मोहित होकर बोले कि हे सुरसुंदरी, तुम देवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी या मानुषी कोई भी हो, तुम मेरी भार्या बन जाओ। यह सुनकर उस स्त्री ने मंद मंद मुस्कान से चित्त प्रसन्न करते हुए कहा कि हे महीपाल, मैं तुम्हारी वंशवर्तिनी पटरानी बनूंगी, किंतु एक शर्त है, शुभ या अशुभ मैं कुछ भी करूं, मुझे रोकना मत और ना कोई अप्रिय वचन कहना। इस प्रकार तो मैं तुम्हारे समीप वास कर लूंगी, अन्यथा छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। वह स्त्री साक्षात स्वर्ग की नदी दिव्य रूपणी गंगा ही थी, जिसे शापवश मानुषी शरीर में आना पड़ा था। उसके साथ संवत्सरों तक यथाकाम विहार करते हुए राजा ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। जन्म के बाद प्रत्येक पुत्र को वह गंगा जल में डाल देती थी। शांतनु को यह बात अच्छी नहीं लगी, किंतु त्याग के भय से वे कुछ न कह सके। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तब उसी प्रकार मुस्कुराई, किंतु राजा बहुत ही दुख से व्यथित होकर और उन्होंने पूछ लिया कि तुम पुत्रों की हिंसा क्यों करती हो? यह महापाप मत करो। इस पर उस स्त्री ने उत्तर दिया कि हे पुत्रकाम, तुम्हारे पुत्रों को अब मैं नहीं मारूंगी। मेरा यहाँ निवास अब समाप्त हो गया है। जैसा हम दोनों का वचन था, ये 8 पुत्र अष्ट वसुओं के अवतार थे और मैं स्वयं गंगा हूँ। इनकी धात्री और जननी होने के लिए मानुष रूप में आई थी। इन्हें शाप से मुक्त करने के लिए जन्म के अनंतर इन्हें मैं जल में डालती रही हूँ। मेरा यह अंतिम पुत्र है, इसका तुम पालन करना। अब मैं जाऊंगी, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर वह देवी अपने पुत्र को लेकर अंतर्ध्यान हो गई और शांतनु नगर को लौट आए। शांतनु का वह पुत्र देवव्रत और गांगे इन 2 नामों से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, देवव्रत गांगे माता के साथ रहते हुए रूप, कर्म, वृत्त और ज्ञान से युक्त होकर पार्थिव और दिव्य सभी अस्त्रों में निष्णात हो गए और महाबल, महात्सव, महावीर और महारथ कहलाने लगे। एक बार शांतनु मृगया के लिए गंगा तीर पर विचरण करते हुए क्या देखते हैं कि नदी का प्रवाह एकदम रुक गया है। इसका कारण जानने के लिए उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें एक रूप संपन्न बृहदाकार कुमार दिखाई पड़ा, जो दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा था। उसने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से गंगा को भर दिया था। उसके इस अतिमानवी
कर्म से राजा विस्मित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को जन्म के बाद एक बार पहले ही देखा है, अतएव वह उसे पहचान नहीं सके। वह कुमार उन्हें देखकर अदृश्य हो गया। इसके पश्चात गंगा उस अलंकृत कुमार को लेकर सामने उपस्थित हुई और बोली कि राजन, जिस 8वें पुत्र को पूर्व काल में आपने उत्पन्न किया था वही यह है। आप कृपया इसे घर ले जाएं। इसने वशिष्ठ से सांग वेदों का अध्ययन किया है। यह महाधनुर्धारी और अस्त्र विद्या में अभ्यस्त है तथा देव और असुर सभी इसका आदर करते हैं। उष्णा कवि जिस शास्त्र को जानते हैं और अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जिस शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, वे निखिल शास्त्र इस महाबाहु में प्रतिष्ठित है। प्रतापी जामदग्नि राम जिस अस्त्र को जानते हैं वह भी इसको प्राप्त है। राजधर्म एवं अर्थशास्त्र के पंडित महाधनुर्धर इस पुत्र को मैं आपको अर्पित करती हूँ। आप इसी वीर को घर ले जाएं। उसके ऐसा कहने पर पौरवराज शांतनु अपने पुत्र के साथ हस्तिनापुर को लौट आए। वहाँ उन्होंने पौरवों के समक्ष युवराज पद पर उसका अभिषेक कर दिया। देवव्रत ने भी अपने आचार से अपने पिता, पौरव, प्रजा और राष्ट्र का अनुरंजन किया। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है और काफ़ी आपका अमूल्य समय मैंने ले लिया। तो दोस्तों, यह वृत्तांत उन्हीं पितामह भीष्म का है जिनको आपने महाभारत में देखा था। स्पॉटलेस कैरेक्टर, महाबलशाली, महा अस्त्र शस्त्रधारी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। वही गंगा पुत्र देवव्रत जो बाद में पितामह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपको मैंने उनका चरित्र सुनाया। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।